क्वेश्चन नंबर 5 का एक सेरी -40 -15 10 30 ... का 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका 10वां पद? तो प्रथम पद क्या होता है हमारे पास? तो देखो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। इसका प्रथम पद क्या होगा? ये देखो -40 होगा। और द्वितीय पद मतलब डी होगा हमारे पास -15 और फिर माइनस करेंगे और दूसरा पद से प्रथम पद से घटा देंगे। तो क्या आएगा? -15 और +40 बराबर में क्या आएगा हमारे पास? 25। तो डी का मान 25 है। और कभी पद बोला जाए, कोई भी वहाँ लग जाए तो क्या हो जाएगा? n बराबर। तो n बराबर क्या हो गया हमारे पास? 10वां पद। तो हम निकालेंगे Tn बराबर में a + n-1 इंटू डी। तो Tn हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास -40 है और +10 हमारे पास n है और एक घटा दें किसमें? 25 में गुना कर देंगे। तो Tn बराबर में -40 + 9 25। Tn बराबर है -40 25 नमा 225। फिर Tn बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास? 185। ठीक है, Tn का मान हमारे पास क्या निकल गया? 85 हो गया हमारे पास। 10वां पद ही पूछ रहा है। क्वेश्चन 5 का 2 क्या कह रहा है? उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20 हो। तो मतलब क्या? प्रथम पद ये हो गया हमारे पास कितना? -20 और सर्वांतर मतलब डी हमारे पास हो गया क्या? 4। पूछ क्या रहा हमारे? 12वां पद। तो n भी हमको दिया हुआ है क्या? 12। तो Tn बराबर में a + n-1 इंटू डी सूत्र से हो गया। तो क्या निकालेंगे हम? t का 12वां पद पूछ रहा हमको निकालने के लिए। तो -20 + 12 - 1 गुने में क्या आएगा हमारे पास? 4। तो T 12 लिखेंगे -20 और +11 गुने में 4। T 12 -20 + 44 11 चौके 44। जब हम इसको घटा देंगे 20 में अगर 44 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? क्या बचेगा? 24। तो 24 हमारा आंसर हुआ कि नहीं? पूछ रहा 12वां पद। तो देखो 12वां पद लिख देंगे हम इस टाइप से। अतः 12वां पद 24 होगा। ऐसे यहाँ लिखा T 12 आ गया हमारे पास ना, लेकिन लिख भी दोगे कोई मुश्किल नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 जांचे कि -50 समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, ... एक पद है। ठीक है, का एक पद है। तो जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास? 11, 8, 5, 2 ... दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 - 11 बराबर है 5 - 8 बराबर में 2 - 5 बराबर में क्या आ रहा है? 3। देखो डिफरेंट 3 का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये है कि D बराबर में -3 आ गया। क्या है? D बराबर में -3 आया कि नहीं? सब में डिफरेंट -3 का चल रहा है। सर्वांतर मतलब Tn बराबर दिया हुआ 150 और a का प्रथम पद हमारे पास दिया हुआ क्या? 11। तो सूत्र से हम निकालेंगे। किससे? सूत्र से। देखिए सूत्र में हमारे पास 150 Tn दिया हुआ है माइनस बराबर में 11 प्लस n हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ और d हमारे पास क्या है? -3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -50 150 -11
बराबर माइनस 3n और प्लस में 3, ये क्या हो जाएगा माइनस 161 बराबर माइनस 3n प्लस 3। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3n प्लस 3 बराबर माइनस 161, या फिर माइनस 3n बराबर माइनस 161 माइनस 3, तो बराबर माइनस 3n बराबर माइनस 164, n बराबर माइनस 164 बटे में माइनस 3 एक माइनस माइनस कट गया, तो क्या है n बराबर में 164 बटा 3, जो क्या है धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक लिखेंगे। अतः 150 पद नहीं होगा नहीं हो रहा ना, तो फिर हमारे पास नहीं होगा। अगर आता तो बोल देते आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 का 1, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, सर्वांतर 2, अंतिम पद 55 हो तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए। ठीक है, प्रथम पद मतलब a बराबर आपके पास दिया हुआ कितना 7 दिया हुआ, सर्वांतर मतलब d, सर्वांतर या पदांतर मतलब 2 दिया हुआ। ठीक है, और अंतिम पद मतलब मान के चलो tn आपके पास दिया हुआ 55 दिए हुए। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब n का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या लिखेंगे सूत्र से, tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना आपके पास 55 और a आपके पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 55, ये प्लस में तो माइनस 7 हो जाएगा कि नहीं इधर, और 2n और माइनस 2। तो 55 में अगर हम 7 को घटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 15 में से 7 गया तो 8, ये 48, ये माइनस है तो प्लस इधर हो जाएगा 2 बराबर में 2n। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2n बराबर में 50। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर में 50 बटे में 2, काट देंगे इसलिए n बराबर में क्या आया 25 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः पदों की संख्या 25 है। ठीक है, आ गया, पदों की संख्या कितना आया 25 आया। क्वेश्चन क्या है 6 का 2, 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 तथा सर्वांतर 2 है, तो पहला पद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा पद, पहला पद लिखेंगे, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है हमारे पास 50, और tn बराबर में क्या होगा 101 पदांतर, d बराबर में आपके पास 2 दिया हुआ है, तो सूत्र ऐसे निकालेंगे tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn आपके पास 101 हो गया, बराबर में a कुछ भी नहीं है, और n आपके पास 50 है, और माइनस 1 गुने में d आपके पास 2 है। तो फिर होगा 101 बराबर में a प्लस 49 गुने में 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 49 दूना 98 बराबर में 101, फिर a बराबर में 101 माइनस 98। तो a बराबर में 101 में अगर 98 घटाते हैं तो 3 आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है, पहला पद ज्ञात करने के लिए, इसलिए प्रथम पद बराबर में 3। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का 3, 51 पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है, तो पदांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अंतिम पद 254,
इक्यावन पदों मतलब n बराबर में आपके पास 51 हो जाएगा। अंतिम पद मतलब Tn बराबर में 254 और पहला पद आपके पास 4। कह रहा पदांतर ज्ञात करने के लिए मतलब d का वैल्यू निकालना है आपके पास। तो सूत्र से क्या होता है, Tn बराबर में a प्लस होल n माइनस 1 इंटू डी। Tn आपके पास कितना दिया हुआ 254 प्लस a आपके पास 4 होल n आपके पास कितना दिया हुआ 51 माइनस 1 और d आपके पास क्या कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 254 ये प्लस है तो माइनस 4 बराबर में 51 में 1 घटा देंगे तो 50 गुने में d। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 गुना d और 254 में 4 घटा देंगे तो 250। फिर d बराबर में 250 और बटे में 50 लिखा जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 5 को 5 पर पढ़ेंगे तो क्या आएगा 25। इसलिए d बराबर क्या आएगा आपके पास 5 लिखेंगे। अतः पदांतर बराबर में 5 आंसर। ठीक है, पदांतर आपके पास निकल गया। क्वेश्चन क्या है 6 का 4 किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चूंकि Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास फॉर्मूला है और इसके अंदर n बराबर में दिया हुआ कितना 16वां पद, ठीक है ना, सॉरी 17वां पद दिया हुआ है, 17वां पद। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते, इसलिए T17 बराबर में a प्लस n का मान 17 लिख देंगे और माइनस 1 गुने में d। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं T17 बराबर में a प्लस 16d। ठीक है, एक घटा दिया गया। अब क्या बोला 10वें पद से, तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा। पुनः T10 बराबर में a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d। तो T10 बराबर में a प्लस 9d ये हो गया। इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अधिक है कितना 7 अधिक है तो दोनों में हम घटा सकते हैं प्रश्न से। T17 माइनस T10 बराबर में कितना होगा 7 होगा। तो T17 कितना आया a प्लस 16d माइनस ये आ गया a प्लस 9d बराबर में क्या आएगा 7। तो ऐसे लिख सकते a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d बराबर में 7। a माइनस और a प्लस कट गया और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7d बराबर में 7। तो d बराबर में 7 बटे में 7 कट जाएगा, इसलिए d बराबर क्या है 1। क्या कह रहा है, पदांतर ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है आपके पास, तो पदांतर क्या आया 1 है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन सा 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर, a बराबर में 3 हो जाएगा और d बराबर में दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर में क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, और अंतिम पद इसका कितना दिया हुआ, इसके अंतिम पद दिया हुआ है 253। तो 253 से ठीक पहले क्या आएगा 253 और माइनस 5 अगर घटाते हैं हम तो क्या आ जाएगा इसके अंदर 248। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम को उल्टा
लिखने पर नई श्रेणीक्रम तो क्या होगा हमारे पास 253, 248, 243 डॉट 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 23, 18, 13, 8, 3। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? ए बराबर में 253 और डी बराबर में क्या होगा 248 माइनस 253। यदि ये दोनों में घटाएंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? -5। तो हम इसमें लिख सकते हैं, चूंकि विषम पद के बारे में कह रहा है, तो Tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू में d। Tn हमारे पास कुछ भी नहीं, a हमारे पास क्या हो गया 253 प्लस n हमारे पास हो जाएगा 20 -1 गुने में -5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 253 प्लस 19 गुने में -5। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 253 माइनस 19 × 95 बराबर में क्या आएगा 158। फिर 158 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का दो, समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट 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 89 का अंत में 7वां पद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा? 7वां पद ज्ञात करने के लिए। तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? a बराबर में आपके पास 13 हो जाएगा और d बराबर में 17 माइनस 13। तो 17 में अगर 13 घटाते तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इसके अंत से 7वें पद, इसकी अंतिम पद क्या दिया हुआ है? अंतिम पद हो गया 89। ठीक है, अगर इससे पहले अगर हम करेंगे, इससे पहले वाला बात क्या आ जाएगा? 89 में अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा इसका? डी बराबर में क्या आ जाएगा? 85। ठीक है, क्या डिफरेंट कितना हो जाएगा? 4 का। तो डी बराबर में नहीं आएगा, इससे पहले का पद। ये तो हो गया प्रथम पद, इतना हो गया। और द्वितीय पद कितना हो जाएगा? 89 माइनस अगर 4 घटाते हैं हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 85। ठीक है, 85 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एपी को उलटने पर, एपी को उल्टा करने पर, चलिए जब उल्टा किए तो नए एपी क्या आया? नए एपी जो हमारे पास आया 89, 85, 81 डॉट 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 25, 21, 17, 13। ठीक है, ये सब हो गया, इतना लिखा गया। अब इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा और डी बराबर में क्या हो जाएगा? प्रथम पद माइनस द्वितीय पद होता है, सॉरी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। ठीक है, आपको भी पता है। अब देखो 89 में अगर 85 घटाते तो माइनस क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे, चूंकि Tn बराबर में क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका a हमारे पास क्या होगा? इसका a हमारे पास 89 है और प्लस n हमारे पास क्या है? कौन सा पद पूछा जा रहा है? 7वां पद। ठीक है, तो n बराबर में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 1 गुने में -4 हो जाएगा। 89 प्लस में 6 गुने में 4 -4, तो 89 माइनस 24
जब ये दोनों में घटा देंगे, 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 2 गया तो 6, कितना आ जाएगा? इसका आंसर 65 हो जाएगा। हमारा आंसर 65। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 में है समांतर श्रेणी 8, 13, 18 डॉट डॉट 128 128 में पदों की संख्या बताइए कि एवं श्रेणी का माध्य पद निकालें। क्वेश्चन 7 का 3 समांतर श्रेणी 8, 13, 18 डॉट 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 128 में पदों की संख्या बताइए एवं श्रेणी का माध्य पद निकालिए। तो देखिए इसके अंदर AP कितना दिया हुआ है? AP बराबर में 8, 13, 18 डॉट 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 128 पद, ठीक है, 128 पद तक दिया हुआ है। इसका प्रथम पद क्या होगा? हमारे पास प्रथम पद इसका 8 हो जाएगा और D बराबर में द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 13 माइनस 8, जब ये दोनों में घटा देंगे तो क्या आएगा? 5। इसके अंतिम पद क्या दिया हुआ? 128। तो हम निकालेंगे क्या? N निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सूत्र से Tn बराबर में A प्लस n-1 इंटू D। तो 128 बराबर में 8 प्लस n-1 इंटू 5। तो हम इसको ऐसे कर सकते 128 माइनस 8 बराबर में n-1 इंटू 5। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं हम n-1 इंटू 5। 128 में यदि 8 घटाते तो क्या बचेगा हमारे पास? 120। तो n-1 बराबर में 120 बटे में 5 क्या आएगा? 5 चौके 20, 5 दूना 10, 24 पच्चे 20 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो n बराबर में 24 और प्लस 1, इसलिए n बराबर क्या आएगा? 25 आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा माध्य पद, ठीक है। तो माध्य पद ज्ञात करेंगे क्या? माध्य पद क्या मतलब? बीच वाला। 8 और 13, 18 ये तीनों के बीच क्या है? 13 है कि नहीं? तो हम इसके अंदर अब लेंगे जो हम, चलो इसको भी मिटा देते हैं। अभी पदों की संख्या हमारे पास कितना आया? पदों की संख्या हमारे पास आया 25। मध्य पद क्या है हमारे पास? 13। तो मतलब ये जो n हमारे पास है 13 आ जाएगा। इसलिए T13 बराबर में ये हमारे पास 8 हो गया और 13 माइनस 1 गुने में क्या आएगा? 5। T13 मध्य पद निकाल रहे 8 प्लस 12 पचे 60। T13 बराबर में 8 प्लस 60, इसलिए T13 बराबर क्या आएगा? 68 हमारे पास आंसर निकल जाएगा, ठीक है। माध्य पद क्या आएगा हमारे पास? 68 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है तो 16वां पद निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। 8 का 1 प्रथम पद क्या हमारे पास? प्रथम पद क्या होता है हमारा? ए होता है और पदांतर क्या हमारे पास होगा? डी होगा। अब दोनों को हमको निकालना है, ठीक है। सूत्र से Tn बराबर में A प्लस n-1 इंटू डी। तो T पहले क्या निकालेंगे हम? 5वां पद। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T5 बराबर में A प्लस 5-1 इंटू डी, ठीक है। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं T5 बराबर में A प्लस 4D, ठीक है। लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। और T
जो टी एन हमारे पास है, जो अंतिम पद हमारे पास दिया हुआ कितना 11 दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 11 हो जाएगा। इसको हम पहला समीकरण लिख सकते हैं। पुनः अब हमारे पास क्या है, नौवां पद 11 क्या है, सॉरी नौवां पद क्या है, 7 है हमारे पास। तो टी एन हमारे पास 7 हो जाएगा, टी एन बराबर में 7 हो जाएगा, और एन बराबर हमारे पास 9 होगा। फिर इसी तरीके से निकाल देंगे, 7 बराबर ए प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। इसको फिर ऐसे लिखेंगे, 7 बराबर ए प्लस 8 डी, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या है, 11 बराबर में ए प्लस 4d, और इसमें क्या है 7 बराबर में ए प्लस 8d। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 बराबर में माइनस 4d। फिर यहाँ पे माइनस 4d बराबर में 4। फिर हम लिखेंगे d बराबर में 4 बटे में माइनस 4, कट जाएगा, इसलिए d बराबर क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा। किसका मान, d का मान। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में d का मान देने पर। समीकरण 1 क्या है, 11 बराबर में a प्लस 4d, 11 बराबर में a प्लस 4 गुने में 1। फिर लिखेंगे a, ये -1 है, ठीक है, तो -4 बराबर में 11। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर में 11 प्लस 4, तो ये बराबर में क्या आएगा, 15 आएगा। अब पूछ क्या रहा हमारे पास, देखिए 16वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो d का मान निकल गया और a का मान निकल गया। अब 16वां पद निकालेंगे, ठीक है। कौन सा पद, 16वां पद हम निकालेंगे। सोलहवां पद हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 16वां पद, मतलब n बराबर में 16, इसलिए t16 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखो t16 को हमारा वैल्यू निकालना है, t16 a का मान हमारे पास क्या है 15, प्लस n हमारे पास क्या है 16, -1 गुने में -1, ठीक है। अब हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, t16 बराबर में 15 प्लस 15 गुने में -1। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t16 बराबर में 15 माइनस 15, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 15 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा 0। तो हमारा 16वां पद क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, ठीक है। 16वां पद क्या हमारे पास, 0। क्वेश्चन नंबर 8 का दू क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39, तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8वां पद मतलब n बराबर में 8, और tn बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, -23, ठीक है। पहला में निकल गया। अब इसको हम निकालेंगे सूत्र से, ए आपके पास ए रहेगा और डी डी रहेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए टी एन बराबर में ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमारे पास क्या -23,
बराबर में ए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एन हमारे पास 8 माइनस 1 और गुने में डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 बराबर में ए प्लस 7d। इसको हम पहला समीकरण मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, पुनः संख्या 12वां पद, मतलब n बराबर में 12 और माइनस 39 कौन सा, tn बराबर में क्या होगा, माइनस 39। अब हम सूत्र के मुताबिक लिखेंगे तो माइनस 39 बराबर में a प्लस 12 माइनस 1 इंटू में d, माइनस 39 बराबर में a प्लस 11 गुने में d, मतलब 11d। ये क्या हो गया आपके पास, दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो माइनस 23 बराबर में a प्लस 7d और माइनस 39 बराबर में a प्लस 11d, ठीक है। ये माइनस है तो इसको प्लस लिखेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस और इसको भी माइनस। तो 39 में अगर 23 घटाते हैं हम तो ये 6 हो गया, ये 11 16 बच गया और माइनस प्लस ये दोनों कट गया। और 7 में से अगर 4 में से 11 में से 7 घटाते हैं तो क्या होगा, माइनस 4d। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4d बराबर में 16, d बराबर में 16 बटे में माइनस 4d, काट देंगे इसलिए d बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू, माइनस 23 बराबर में a प्लस 7d, माइनस 23 बराबर में a प्लस 7 गुने में माइनस 4। इसको ऐसे लिख सकते a माइनस 28 बराबर में माइनस 23, a बराबर में माइनस 23 और प्लस 28, a बराबर में 5। तो a का मान क्या लाए हम, 5 लाए। अब हम इसको AP में निकालेंगे, किस में निकालेंगे, पूछ रहा है इसका AP निकालने के लिए, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इसलिए AP बराबर में a कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो पहला में a के मान क्या होगा, 5, ठीक है, पहला a का मान 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके बाद एक ऐसे लिख सकते हैं और माइनस 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस तरीका से हम सब में माइनस 4 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है, प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो हम घटाते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद p है तो उसका p प्लस qवां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको हम निकालते हैं। इसलिए q बराबर में a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या q बराबर में a प्लस पी डी और माइनस डी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर पुनः फॉर्मूला सेम लिखाएगा, ठीक है, पुनः के बाद फॉर्मूला पुनः टी क्यू, इसके अंदर भी क्या n बराबर क्या लेंगे हम, n बराबर में हमारे पास q हो जाएगा और टी एन बराबर हमारे पास p हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं p बराबर में a प्लस q माइनस 1 इंटू डी।
इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, P बराबर में A प्लस क्यू डी माइनस डी। इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q माइनस P बराबर में A प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी और प्लस में डी, ठीक है। तो अभी देखो, ये प्लस है और ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, Q माइनस पी बराबर में पी डी माइनस क्यू डी, ठीक है। फिर Q माइनस पी बराबर में हम D कॉमन लेंगे तो P माइनस क्यू, ये हो गया। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, D होल P माइनस क्यू बराबर में Q माइनस पी। ठीक है, इसका माइनस डी अगर हम लेंगे, इधर से कॉमन ले लिया गया, क्या माइनस डी, तो बराबर में क्या होगा, P माइनस क्यू, सॉरी Q माइनस पी बराबर में Q माइनस पी। तो हम डी माइनस डी बराबर में लिख सकते हैं Q माइनस पी बटे में Q माइनस पी। तो ये दोनों को काट देंगे तो माइनस डी बराबर 1, इसलिए डी बराबर में माइनस 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख देंगे हम। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 में डी का मान देने पर, ठीक है, तो Q बराबर में A प्लस पी डी माइनस डी। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर में A प्लस पी इंटू माइनस डी, उसको 1 कर देंगे डी का मान, फिर माइनस डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, -1, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर में A माइनस पी और प्लस 1। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस पी प्लस 1 बराबर में Q, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर में Q प्लस पी और -1, ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। इसलिए कह रहा क्या, P प्लस क्यू का मान निकालने के लिए कह रहा, तो P प्लस क्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, P प्लस P माइनस 1 प्लस सॉरी Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q प्लस P माइनस 1 प्लस P प्लस Q माइनस 1, इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस P प्लस माइनस माइनस Q और प्लस 1, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब कट जाने के बाद क्या बचा हमारे पास, 0। तो मतलब इसका क्या है, 0 और कुछ नहीं, इसका आंसर आएगा सिर्फ 0। क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और सातवें पद तीसरे पद के 2 गुना से एक अधिक है, तो समांतर श्रेणी मतलब श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो मान लेते हैं प्रथम पद ए हो गया हमारे पास, ठीक है, प्रथम पद बराबर में ए, पदांतर बराबर में क्या होगा, डी हो जाएगा,
ठीक है। सूत्र से हमारे पास Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या कह रहा है, समांतर चौथे पद से एक अधिक है। ठीक है, चौथे पद से एक अधिक है, तो हम लिखेंगे इधर है, चौथे पद से एक अधिक है 13 गुना, तो T4 बराबर में a प्लस 4 माइनस 1 गुने में d, तो T4 बराबर में a प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फिर दूसरा में क्या आपके हमारे पास है T1 बराबर में, तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो T1 बराबर में a प्लस 0 गुने d, इसलिए T1 बराबर में क्या है हमारे पास a आ गया। ठीक है, देखिए T4 बराबर में क्या है हमारे पास a प्लस 3d जो अधिक है, तो हम लिखेंगे 3a अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए चौथे पद पहला का 3 गुना। ठीक है, तो चौथे पद क्या हमारे पास आ गया है, चौथे पद में हमारे पास हो गया a प्लस 3d और क्या कह रहा है प्रथम पद के 3 गुना मतलब 3a, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3a बराबर में a प्लस 3d। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a माइनस a बराबर में 3d, 2a बराबर में 3d, तो a बराबर में क्या होगा 3d बटे में 2 होगा कि नहीं, 3d बटा 2, इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण। अब लिखते हैं पुनः के बाद क्या करते हैं हम तीसरा पद निकाले, T3 बराबर में a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, T3 बराबर में a प्लस 2d लिख दिया। अब क्या करते हैं T7 क्या निकालते हैं, सातवां पद, क्या पूछ रहा है सातवें पद से सातवें पद, तो T7 बराबर में a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लिख सकते T7 बराबर में a प्लस 6d। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे हम, कि हमारे पास 6d हो गया। अब हम दोनों को क्या करते हैं बराबर, 2a एक, फिर क्या करेंगे हम, देखो a प्लस 2d इंटू 2 और प्लस क्या एक अधिक बराबर में क्या होगा a प्लस 6d। फिर तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस 4d प्लस 1 बराबर में a प्लस 6d, या तो हम ऐसे कर सकते 2a माइनस a बराबर में हम फिर इसको प्लस 4d या माइनस कर देंगे 6d और बराबर में माइनस 1 कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो a माइनस 2d बराबर में माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं 1। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 1 बराबर में 2d। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान
देने पर। समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 से a का मान देने पर लिखेंगे। तो देखिए a + 1 बराबर में 2d, तो a की जगह पर हम बैठा दें क्या, 3d बटे में 2 + 1 बराबर में 2d। अब इसको हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे, 2 हो जाएगा 3d प्लस में 2 बराबर में 2d। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3d माइनस प्लस 2 बराबर में 4d। इसको चेंज कर दिया गया, ऐसे लिख सकते हैं 3d माइनस 4d बराबर में -2। तो -d बराबर में -2, माइनस माइनस कर दिए, इसलिए d बराबर में क्या हमारे पास आया, 2 आया। इसलिए क्या हमारे पास a बराबर में 3d बटे में 2, तो a बराबर में 3 गुने में 2 बटे में 2, ये 2 कट चुका है, तो a बराबर में क्या हमारे पास आया, 3। अब क्या पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी हमारे पास क्या होगा, AP बराबर में हमारे पास a + d, a + 2d और a + 3d। जब इसको हम निकालेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 21 और 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। तो प्रथम पद आपके पास क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, जब ये दोनों में घटाएंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा। और 420 पदों में मतलब tn क्या दिया हुआ आपके पास, 420 पद। तो अभी हम निकालेंगे सूत्र से tn बराबर a + n-1 इंटू डी। tn आपके पास होगा 420 बराबर a 21 हो गया, प्लस n आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और d हो गया 21। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 420 में 21 माइनस कर दिए तो क्या बचा हमारे पास, -n-1 इंटू 21। अब ये दोनों में घटाएंगे तो 399 बराबर में n-1 इंटू 21, n-1 इंटू 21 बराबर में 399। फिर क्या करेंगे हम, n-1 बराबर में 399 बटे में 21। 21 को हम 24 बार पढ़ते हैं, 21 एक 21, 21 दूना 42, 21 9 89, 19 बार में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, n बराबर में 19, ये माइनस था इधर तो इधर प्लस क्या हो जाएगा 1, इसलिए n बराबर में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, 420वां पद कितना होगा, तो 420वां पद 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 2, समांतर श्रेणी 3 और 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक है, कह रहा है इतना में से कौन सा पद है जो अभी डॉट डॉट आने वाला है, उसमें से 84 अधिक कौन सा होगा। तो सबसे पहले ए, प्रथम पद आपके पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, पदांतर मतलब डी बराबर में दूसरा पद माइनस पहला पद, जब ये दोनों में घटा देंगे तो क्या आएगा बाबू, 7 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 13वें पद से, मतलब n बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 13। तो हम निकालेंगे सूत्र से tn बराबर में a + n-1 इंटू डी। t 13वां पद निकाल रहे हम, a बराबर में 3 + 13 - 1 गुने में 7
T13 में क्या आएगा हमारे पास, T13 में 3 प्लस 12 गुने 7, T13 बराबर में 3 प्लस 12 7 84, फिर T13 बराबर में क्या आएगा 87 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है हमारे पास 87। अब कह रहा है इससे 84 क्या है, अधिक है। लिखेंगे पुनः माना कि nवां पद तेरहवें पद से 84 अधिक है। ठीक है, Tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए इसका 3 हो जाएगा और प्लस n आपके पास कुछ भी नहीं, -1 इंटू क्या आ जाएगा 7। ठीक, अब क्या 84 से अधिक है, प्रश्न से क्या है 84 अधिक है, तो 3 प्लस n-1 इंटू 7 बराबर में 87 प्लस में 84, तो 3 प्लस n-1 इंटू 7 बराबर में 7 4 11 8 8 16 1 17। ठीक है, n-1 गुने 7 बराबर में 171 माइनस में 3, n-1 इंटू 7 बराबर में क्या आएगा 168, फिर n-1 बराबर में 168 बटे में क्या आएगा 7, 7 दूना 14, 7 चौका 28। तो हम इसको ऐसे लिख सकते n-1 बराबर में 24। इसको कैसे कर सकते हैं, n बराबर में 24 प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या आएगा 25 आएगा। लिखेंगे अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। क्वेश्चन क्या है, 9 का 3 समांतर श्रेणी 3 15 17 39 डॉट 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 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और पदांतर हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 3, अगर घटा देते तो क्या आएगा हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, भरा गया हमारे पास सूत्र से Tn बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अंदर फिर n बराबर में क्या आ जाएगा 21। ठीक है, तो देखिए आप Tn 3 प्लस 21 -1 गुने में क्या आएगा 12, Tn बराबर में 3 प्लस 20 गुने 12, 3 प्लस 12 दूना 24 240,
243। ठीक है, क्या आया? 21वां पद क्या आया? 243। हम इसको 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 21वां पद क्या है? 243। अब हम क्या लिखते हैं? अब मान लेते, माना कि nवां पद इक्कीसवें पद से 120 अधिक है। इसलिए Tn बराबर a प्लस इसलिए क्या है? T21 प्लस 120। ठीक है, बराबर में से लिखे Tn बराबर a प्लस n-1 गुने में d। ये हमारे पास 3 हो गया। अब प्लस n हमारे पास कुछ भी नहीं है और d हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। अब प्रश्न से T21 प्लस 120 अधिक है। ठीक है, तो ये जब हम लेकर का T21 में क्या लाए? 243 प्लस 120 बराबर में क्या होगा? 3 प्लस n-1 इंटू 12। सब कुछ जोड़ेंगे तो 3 6 363 माइनस 3 बराबर में n-1 इंटू 12। या फिर 360 बराबर में n-1 गुने में 12। 12 या 36 30 बार में आ जाएगा तो n-1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 बराबर में 30। तो n बराबर में 30 प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या आएगा? 31। ठीक है, 31 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 7 17 डॉट 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 के nवें पद समान होगा। पूछ रहे दोनों का समान होगा कि नहीं। अब लिखेंगे पहला AP। पहला AP बराबर में क्या है? पहला AP बराबर में आपके पास 63 है 65 है और 67 है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? हमारे पास 63 और पदांतर हो जाएगा 65 माइनस 63 बराबर में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, पुनः दूसरा ले लेंगे इसी तरीक़ा से। क्या ले लेंगे? दूसरा। पुनः दूसरा AP बराबर में क्या है? 3 10 और 17। तो इसका A बराबर में क्या आ जाएगा? A बराबर में हो जाएगा 3। इसका D बराबर में हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर में क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ रहा है? देखना है इसको। प्रश्न से दोनों को बराबर कर देते। ठीक है, प्रश्न से तो A प्लस n-1 इंटू डी बराबर में A प्लस n-1 इंटू डी, दोनों को हम बराबर कर दिए।
अब देखो दोनों को हम अलग अलग निकाल देते। पहले इसको क्या होगा 63 प्लस n हमारे पास कुछ भी नहीं और d हमारे पास क्या है 2, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास 7। हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर में 3 प्लस 7n माइनस 7 तो 2n प्लस इसको घटाएंगे तो क्या होगा 61, यहाँ पे 7n, जब ये दोनों घटाएंगे माइनस 4। इसको स्टेप से कर सकते 2n माइनस 7n माइनस 4 और माइनस 61, जब ये दोनों घटाएंगे तो माइनस 5n बराबर में माइनस 65। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं n बराबर में माइनस 65 माइनस 5 कट जाएगा, इसलिए n बराबर में क्या आएगा 13 पचे 65 लिखेंगे। अतः 13वें पद समान हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, 4 के गुणज 10 और 250 के बीच पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं? तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिखना होगा मेरे को 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखेंगे 4 के गुंज को 10 और 250 के बीच निम्नलिखित हो सकता है, निम्नलिखित हो सकता है। देखिए 10 से अधिक मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लिख देते AP बराबर में 12 16 20 24 डॉट 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 और 250 के भीतर मतलब अंदर, तो 248 तक होगा। 250 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए इसकी प्रथम पद क्या हो जाएगा 12 और D बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, तो बराबर में क्या आ जाएगा 4 आएगा ना। और इसका TN मतलब जो सबसे एंड में, TN मतलब 248। सूत्र से अंतिम पद क्या हमारे पास है 248 बराबर में 12 प्लस n माइनस 1 गुने में 4, तो 248 में 12 अगर माइनस करते हैं और यहाँ पे 4 माइनस 1 गुने में 4 सॉरी n माइनस 1 गुने में क्या होगा 4, जब ये दोनों में घटाएंगे तो 236 बराबर में n माइनस 1 गुने में 4। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 4 बराबर में 236। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर में 236 बटे में 4, 4 से काट देते हैं, 4 पचे 20 9 चौके 36, n माइनस 1 बराबर में क्या होगा 59, फिर n बराबर में 59 प्लस 1, इसीलिए n बराबर में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारे पास। हम लिख देंगे अतः 4 के 60 गुंज 10 और 250
के बीच होगी। ठीक है, 10 और 250 के बीच में कितना गुंज होगी? 60 गुंज होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः ए कॉमा बी कॉमा और सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए होल क्यू माइनस आर प्लस बी होल आर आर माइनस पी प्लस सी होल पी माइनस क्यू बराबर में 0। मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद बराबर में x और पदांतर बराबर में d है। ठीक है, सूत्र से tn बराबर में x प्लस n माइनस 1 गुने में क्या होगा? d हो जाएगा ये। उसके बाद हम इसको इस स्टेप से लिख सकते हैं, इसलिए टीपी बराबर में x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, या फिर p बराबर में x प्लस p माइनस 1 इंटू डी, पहला समीकरण। पुनः टी क्यू बराबर में x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, या फिर q बराबर में x प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको हम दूसरा समीकरण मान सकते हैं। अच्छा, इसको पी ए भी मान सकता हूँ मैं, इसको हम बी मान लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी पी क्यू ए बी सी 3 तरीके से। ठीक है, फिर हम क्या मान लेते हैं, फिर पुनः कर लेता हूँ मैं। फिर टी आर बराबर में एक्स प्लस आर माइनस 1 गुने में डी, इसलिए सी बराबर में एक्स प्लस आर माइनस 1 गुने डी बराबर में क्या होगा? तीसरा समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे अब जो करेंगे हम, समीकरण 1 में Q माइनस आर, समीकरण 2 में R माइनस पी, तथा समीकरण 3 में P माइनस क्यू से गुना करके जोड़ने पर हम क्या पाते हैं? ए प्लस पी, सॉरी, ए होल क्यू माइनस आर प्लस बी होल आर माइनस पी प्लस सी होल पी माइनस क्यू बराबर में एक्स क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस डी पी माइनस 1 क्यू प्लस आर प्लस क्यू माइनस 1 और आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 होल पी माइनस क्यू। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, स्टेप से लिख सकते हैं, x गुने 0
प्लस डी गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अतः ए होल क्यू माइनस आर प्लस बी होल आर माइनस पी प्लस सी होल पी माइनस क्यू बराबर 0 साबित हुआ है।